नमस्कार, मैं रश्मि, सोशल मूवमेंट न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप दर्शकों के लिए एक खुशखबरी। उर्दू और हिंदी के बाद बहुत जल्द सोशल मूवमेंट बांग्ला के साथ हम होंगे हाजिर। आइए आज हम बात करते हैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल फुलवारी सिलीगुड़ी के बारे में। जी हाँ, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल वही हॉस्पिटल है जिसने हजारों लोगों की जानें बचाने का रिकॉर्ड बनाया था। यहाँ मैं बताते चलूं कि कोविड की पहली, दूसरी और तीसरी लहर में अफरा तफरी का माहौल था। सिलीगुड़ी के अस्पतालों में मरीजों को रखने के लिए जगह नहीं थी और अगर किसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बेड थे तो भी उसके चार्जेस इतने थे कि आम लोगों को यहाँ भर्ती करना असंभव था। ऐसे अस्पतालों में करोड़पति लोगों का ही इलाज हो सकता था। ऐसे वक्त में मिडिल क्लास और गरीबों के लिए एकमात्र महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल ही उम्मीद की किरण थी, जहां करोड़पति के साथ साथ मिडिल क्लास और गरीबों का भी इलाज संभव था। सिलीगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर का चाकुलिया, लोधन, गोवाल, पोखेर तो बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज, गलगलिया, बहादुरगंज, बायसी के सैकड़ों मिडिल क्लास और गरीब परिवार के लोगों की जान बचाकर महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल ने एक नया रिकॉर्ड बनाया था। ऐसा कहना है सीमांचल और सिलीगुड़ी के सैकड़ों परिवारों का। आम जनता का यह कहना है कि कोरोना काल में महाराजा अग्रसेन अस्पताल के डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सैकड़ों हजारों परिवारों के घर में खुशियां बिखेरने का काम किया। इसके लिए हम महाराजा अग्रसेन अस्पताल के सभी डॉक्टर्स, कर्मचारी और ट्रस्टियों का धन्यवाद देना चाहेंगे, जो बहुत ही कम खर्च में कोविड के मरीजों का सफल इलाज कराने में कामयाब रहे। आज हम बात करेंगे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के चेयरमैन अजय धनोटीवाला का, जिन्होंने किशनगंज के मशहूर होटल दफ्तरी पैलेस में सैकड़ों ट्रस्टियों के साथ मिलकर एक सेमिनार का आगाज किया। सेमिनार का मकसद था आम जनता को कम पैसे में बेहतर हेल्थ सर्विस देना, आम लोगों को बीमारियों के प्रति जागरूक करना। सोशल मूवमेंट हिंदी के स्थानीय संपादक मोहम्मद नौशाद आलम जलाली ने महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के चेयरमैन अजय जी धनोटीवाला से जब यह जानना चाहा कि इस समय महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में कौन कौन सा डिपार्टमेंट काम कर रहा है और भविष्य में क्या प्लान है, क्या कहा महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के चेयरमैन ने, आइए सुनाते हैं आपको। फ्यूचर में क्या प्लान है, कौन सा डिपार्टमेंट? हमारे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट लगभग सारे डिपार्टमेंट है, जिसमें मैं बताऊं आपको जनरल मेडिसिन है, गाइनोलॉजिस्ट है, उनको ऑर्थोपेडिक है, यूरोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है और ENT है, नेफ्रो है। नेफ्रो के बारे में मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। नेफ्रोलॉजिस्ट में हमारे पास डायलिसिस सेंटर जो है, अभी हमारे पास 18 बेड का डायलिसिस सेंटर है और इसको हम डेवलप करने जा रहे हैं। आने वाले समय में इसमें हम और 12 बेड ऐड कर लेंगे। 30 बेड का डायलिसिस सेंटर हमारे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में जो है 3 महीने के बाद पूरी तरह कार्यरत हो जाएगा और ये इस एरिया का सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर बनेगा। ये थे महाराजा अग्रसेन के चेयरमैन। आइए अब हम सुनाते हैं आपको किशनगंज के मशहूर सोशल वर्कर कमल मित्तल को। मैं यहाँ एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी कमल मित्तल जी का। कमल मित्तल के पिताजी ललित मित्तल को किशनगंज के हजारों परिवार फरिश्ते की तरह देखते हैं। किशनगंज के लाखों लोगों का कहना है कि ललित मित्तल ही नहीं बल्कि मित्तल परिवार ने किशनगंज को बहुत कुछ दिया है। आज भी ललित मित्तल, कमल मित्तल और विमल मित्तल का पूरा परिवार किशनगंज के गरीबों के दिल में बसते हैं। कमल मित्तल की अपनी अलग छवि है, अपनी अलग पहचान है। आइए सुनते हैं कमल मित्तल जी को। सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा। सीमांचल के लोग जो है इधर से लोगों का काफ़ी मेरे माध्यम से, या मैं जो जितने लोग मेरे से कांटेक्ट में हैं मेरे माध्यम से तो जाते ही हैं। और अगर वहाँ पर कोई पहुँचे हुए लोग रहते हैं तो उनको पता रहता है कि नहीं मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो उन लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है, तो मेरा अगर हो सकता है तो सही। धन्यवाद।
जबकि किशनगंज के मशहूर बिजनेसमैन और पॉलिटिकल लीडर खालिद सरफराज कहते हैं कि हमारे एक रिश्तेदार को कोविड ने अपने आगोश में ले लिया था। हम अपने रोगी को लेकर सिलीगुड़ी के कई अस्पतालों में गए, अस्पतालों ने भर्ती करने से इनकार कर दिया और जब हम महाराजा अग्रसेन अस्पताल पहुंचे तो वहां के डॉक्टरों ने न सिर्फ हमारे मरीज को भर्ती किया बल्कि बहुत ही कम खर्च में हमारा मरीज ठीक होकर घर आ गया। आइए सुनते हैं खालिद सरफराज जी को, जबकि मशहूर सोशल वर्कर विमल मित्तल ने कहा कि यह अस्पताल समय और वक्त की जरूरत है। आइए सुनते हैं विमल मित्तल को। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल सिलीगुड़ी फुलवाड़ी बोल के एक जगह है, वहाँ स्थित है। इसकी जो नींव की स्थापना हुई थी वो 12 दिसंबर 2012 को हुई थी और माननीय संस्थापक ट्रस्टियों द्वारा इसका उद्घाटन 5/2/2017 को हुआ था। बड़ी मेहनत कड़ी मशक्क़त के बाद जो संस्थापक ट्रस्टी थे उन्होंने महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल को एक प्रारूप दिया और आज बहुत अच्छे इलाज के साथ, अच्छी व्यवस्था के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल लोक सेवा में अग्रसर है। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल ने कोविड काल में लोगों की, मरीजों की जिस तरह से सेवा की है, आज हर एक व्यक्ति के जुबान पे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल का नाम है। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल का यही एक लक्ष्य है कि उचित मूल्य पर, लो कॉस्ट पर सबसे अच्छा इलाज लोगों को प्रदान करे और महाराजा अग्रसेन के ट्रस्ट मेंबर्स, बोर्ड मेंबर्स यही चाहते हैं कि आम जनों का साथ, उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग इस हॉस्पिटल को और बुलंदियों पर पहुंचाने में अपना सहयोग एवं आशीर्वाद प्रदान करे। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल जो है ये आपको कोविड के टाइम में मील का पत्थर साबित हुआ था। जब कोई भी नर्सिंग होम पेशेंट को नहीं ले रहे थे, कोविड पेशेंट को, तो उस टाइम में महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में बहुत आसानी से पेशेंट को ले लिया जा रहा था और बहुत बेहतर इलाज हो रहा था। उसमें हमारे परिवार से हमारी सासू माँ को भी हम लोगों ने वहाँ एडमिट किया था, उनको कोविड हो गया था। बाद में वो 15 दिनों के बाद बिल्कुल स्वस्थ होकर के निकली। श्री राजकरण दफ्तरी, श्री शेखर चंद्र अग्रवाल, श्री नंदकिशोर जी गरोडिया, श्री कमल मित्तल, श्री पवन कनोडिया, श्री पवन अग्रवाल, श्री सुभाष अग्रवाल, श्री राजेश अग्रवाल, श्री मुन्ना खेतावत, श्री शरद कनोडिया, डॉक्टर अमर साहा, डॉक्टर शेखर जलान, श्री उत्तम मित्तल, श्री दिलीप केजरीवाल, श्री जेपी सुधरानिया, नीरज अग्रवाल, श्री सुशील अग्रवाल, गुड्डू सरफराजी, विमल मित्तल, श्रवण मित्तल, अजय धनोटीवाला, मुकेश सिंघल, श्याम अग्रवाल कुबेर, कैलाश नकीपुरिया, बबलू गोयल, मनीष अग्रवाल, मनोज मित्तल, दीपक गर्ग, महेश अग्रवाल सीए, डॉक्टर संजय कोठारी, नीरज चौधरी, गौरी शंकर गोयल, रितेश अग्रवाल। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई प्रतिभाशाली शख्सियत की कहानी के साथ।